मजबूरी पड़ गई? नेपाल में कई सारे राजनीतिक दल हैं, कई सारे विचारधारे वाले राजनीतिक दल हैं, सबका अपना अपना विचार होगा। लेकिन मैं जो अभी बात बोल रहा हूं, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, तो उसका मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, उसके तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं एज अ नेपाली जर्नलिस्ट भी अपना बात रख सकता हूं, मैं उसके तरफ से बोल सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठा दिया है, तो इस पर कुछ खोज अनुसंधान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद में कोई दम नहीं होगी, उसके बाद में कोई तर्क नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये तो पुष्टि नहीं हो पाई है ना। वो ये हजारों वर्ष पुरानी इतिहास है, और इसको लेके वीरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भले वो बाबूराम भट्टाराई हो, नेपाल के इतने बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये कलयुगी रामायण है जो कि केपी शर्मा ओली पढ़ा रहे हैं। भले कमल थापा हो, रमेश नाथ पांडे हो, और तमाम नेपाली हो। भाई ऐसा बयान क्यों देते केपी शर्मा ओली कि नेपाल में ही अपना प्रधानमंत्री उपहास बन जाए, मजाक बन जाए, नेपाल का मजाक बना दे? सचिन, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और नेपाल की तरफ से भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नेपाल के साथ बेटी और रोटी का संबंध है भारत के साथ, इसमें कोई दुई राय की बात नहीं है। और सांस्कृतिक भी दोनों एक है, भारत और नेपाल की, इसमें भी कोई दुई राय की बात नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कल एक प्रोग्राम के बीच में, उनके घर पे ही एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में उन्होंने ये बात बताया था। उन्होंने ऐसा बताते वक्त में ये दावी नहीं किया था कि ऐसा है। उन्होंने जो नेपाल में कोई साहित्यकार या नेपाल में कोई इतिहासकार वगैरह है, उनके दावे पर उन्होंने अपना बात रखा था। उनका यदि बयान आप पूरा सुनेंगे तो उसमें जाहिर सी बात कही जाती है। उन्होंने ये कहा था कि हमने तो अयोध्या के राम को सीता दी थी, और अयोध्या जो है नेपाल में है, यानी कि नेपाल के ठोरी में है। ठोरी यानी कि नेपाल के पर्सा जिला में है, उन्होंने ये कहा था। और ऐसा नहीं है कि केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी पहली बार ये बोले हैं इस बात को लेके। नेपाल में इसी सवाल पे कई बार जो है चर्चा पर चर्चा हो चुकी है, कई बार इस बात पे बात हो चुकी है कि राम नेपाल में जन्मे थे, अयोध्या अभी भी नेपाल में है, लेकिन हम छोटे देश हैं, इसको जो है लेके इतिहासकार ने त्रुटि कर दिया, इसको जो है थोड़ा खत्म कर दिया, इस टाइप का आरोप पहले से भी लगते रही है। लेकिन कल जाके क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बात बोल दिया उस कार्यक्रम में। और आपको बता दो, भानुभक्त आचार्य जो नेपाल के आदि कवि भी हैं, भानुभक्त आचार्य के प्रोग्राम था कल, उनका जन्मोत्सव था कल, और उनका जन्मोत्सव के क्रम में उन्होंने बताया था, भानुभक्त आचार्य वही कवि हैं जो वो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक एंक्रोचमेंट, भारत ने सांस्कृतिक एंक्रोचमेंट कर दिया। तो भारत के प्रति उनका प्यार तो जब से वो चीन के नजदीक आए हैं, सारी दुनिया, सारा नेपाल ही कह रहा है ना, तभी तो अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पा रहे हैं। और वही नेपाल के लोग ही तो उनका उपहास, उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि हम सारे नेपालियों का आपको मजाक बनवाना पड़ गया। मैं यही तो कह रहा हूं, ट्विटर पे यही तो सारे नेपाली कह रहे हैं, सभी नेपाल के जितने दोस्त और जितने भाई हैं वो यही तो कह रहे हैं। नहीं सचिन, इनकी क्या मजबूरी पड़ गई? नेपाल में कई सारे राजनीतिक दल हैं, कई सारे विचारधारे वाले राजनीतिक दल हैं, सबका अपना अपना विचार होगा। लेकिन मैं जो अभी बात बोल रहा हूं, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, तो उसका मैं काउंटर नहीं कर रहा हूं, उसके तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं एज अ नेपाली जर्नलिस्ट भी अपना बात रख सकता हूं, मैं उसके तरफ से बोल सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठा दिया है, तो इस पर कुछ खोज अनुसंधान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बाद में कोई दम नहीं होगी, उसके बाद में कोई तर्क नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ये तो पुष्टि नहीं हो पाई है ना। वो ये हजारों वर्ष पुरानी इतिहास है, और इसको लेके ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी एक पुष्टि और करेंगे। खैर जब हम जाते हैं तो पूरा रामायण सर्किट, उस वक्त केपी शर्मा ओली थे ना, खैर उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने बयान दिया। और भले वो कोरोना को लेकर के हों या तमाम चीजों को लेकर के, चीन के साथ नक्शा चेंज करने की भारत की बात करके, ये तो सारी दुनिया जानती है किस तरीके से करे। और ये ग्लोबल वॉच की अब ये नई रिपोर्ट आ गई कि 41 करोड़ जो है जेनेवा के उनके बैंक अकाउंट में डाले। मैं उसमें पढ़ता ही नहीं हूं, मैं उसमें जाता ही नहीं हूं। मैं तो ये कह रहा हूं ना, कमल थापा तो आपके अपने हैं, रमेश नाथ पांडे ये तो कह रहे हैं कि वहां तो एक श्रीलंका नाम की भी जगह है। नया अनुसंधान तो ये भी होना चाहिए कि कल को नेपाल के प्रधानमंत्री कह देंगे श्रीलंका तो नहीं है भैया नेपाल में। आचार्य नवल किशोर रामायणी जी, मैं बिल्कुल कमेंट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि भारत में थोड़ा हवाई खबर ज्यादा जाती है नेपाल, क्योंकि नेपाल से ये हवाई खबर की वजह से वहां के लोगों में भी थोड़ा गलत मानसिकता हो रही है। नेपाल में कभी इस तरह का स्थिति नहीं है। नेपाल में मैं आज नेपाली बोलूं तो कहीं पे मैं नहीं देख रहा हूं कि चाइनीज कूटनीतिक की वजह से ये स्थिति हो रही है। हाँ, ये सही बात है कि भारत में पहले भारत का रुतबा चलता था, आज से 2 साल पहले तक भारत का रुतबा चलता था। जैसे अभी चल रही है ना, जैसे आप लोग आरोप अभी लगा रहे हैं कि चाइना ने ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। आज से 2 साल पहले तक यही आरोप चलती थी यहाँ पे, भारत ने ये करवा रहा है, भारत ने वो करवा रहा है। वो कम्युनिस्ट की सरकार है। हम थोड़ा ना कह रहे, हमने नहीं कहा, हम नहीं कह रहे। ये ग्लोबल वॉच टाइम्स कह रही है कि देखिए वहां जेनेवा के अकाउंट में 41 करोड़ दिए। ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के ही जो प्रचंड है वो कह रहे हैं केपी शर्मा ओली कहां गर्भ में लेकर के जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्लोबल मीडिया में खुद नेपाल, और नेपाल के लोग तो कभी इस आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, नेपाल लास्ट 20 सेकंड्स, ठीक है आपकी अपनी मजबूरी है, मैं नहीं कह रहा कि आप काउंटर कीजिए, अपने पीएम को क्यों कौन काउंटर करेगा, लेकिन जब वो ऐसा बयान दे जो अनडिफेंडेबल हो तो फिर इन द सेंस की, लेकिन इन लोगों का तो सोचना चाहिए ना सर।
मेरा भी यही कहना होगा सचिन जी, जैसे अभी आपने बताया ना, मेरे भी घर के सामने अभी काम हो रही है और वहाँ पे भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। तो दोनों देश में यहाँ पे भारतीय मजदूर रहते हैं और वहाँ पे नेपाली मजदूर रहते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आम पब्लिक टू पब्लिक का एक रिलेशन है, इसमें भी कोई दुविधा नहीं है। मुझे लगता है डिप्लोमेसी स्तर पर तो इसमें बात होनी चाहिए और दोनों का एक सुराग करनी चाहिए। और इसमें लगता है मुझे कि भारतीय डिप्लोमेसी की कमजोरी होती है जहाँ झगड़ा हो, सुलह वहाँ होती है जहाँ झगड़ा हो, लेकिन जब झगड़ा करने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से तो कोई बयान भी नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं दोबारा जरूर आपको शामिल करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। फुनसुक साहब बहुत बहुत शुक्रिया लेह से जुड़ने के लिए, प्रेम शुक्ला आपका शुक्रिया और नवल किशोर दास साहब आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, खबर लगातार जारी।